नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार वैष्णव, सह आचार्य संस्कृत, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, सभी विद्यार्थियों के लिए वैश्विक महामारी कोरोना के लॉकडाउन के दौरान महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों के लिए ई कंटेंट के माध्यम से उन्हें विषय वस्तु उपलब्ध हो, इस दृष्टि से यह प्रयास किया जा रहा है। विद्यार्थियों के परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का विषय है संज्ञा प्रकरण। प्रथम वर्ष में और संस्कृत से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सब में इस विषय के ऊपर अवश्य प्रश्न पूछा जाता है। माहेश्वर सूत्र से संबंधित, प्रत्याहार से संबंधित, विभिन्न संज्ञाओं से संबंधित, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज का हमारा संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्रों का उल्लेख होता है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, उसके आरंभ में आचार्य पाणिनि ने इन 14 माहेश्वर सूत्रों का उल्लेख किया है। 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से मानी जाती है। संपूर्ण संस्कृत व्याकरण जो है, उसका आधार स्तंभ इस माहेश्वर सूत्रों को स्वीकार किया जाता है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है और इन 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के व्याकरण के सूत्रों में प्रयुक्त किए जाते हैं। 14 माहेश्वर सूत्र इस प्रकार हैं। पहला है अ ई ऊण, दूसरा है रील दृक, तीसरा है एयों ग, चौथा है अयौ च, पांचवा है हयवरट, छठा है लण, सातवा है इयम अंग अण नम, आठवा है झभ इय, नववा है घड़ धश, दसवा है जब गड़ दश, 11वां है ख फ छ ठ थ च ट त व, 12वां है क प य, 13वां है श श स र और 14वां है ह ल। ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन 14 माहेश्वर सूत्रों में सभी स्वरों और व्यंजनों की गणना की गई है। लेकिन यह जो स्वर और व्यंजनों की गणना इसमें की गई है, उसको एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही फार्मूले की दृष्टि से, सूत्रात्मक शैली से किया गया है, ताकि व्याकरण के नियमों में जो एब्रीविएशन है, संक्षिप्त है, प्रत्याहार है, इनका प्रयोग करते हुए छोटे से सूत्रात्मक शैली में इन सूत्रों को कंठस्थ करने में सुविधा हो सके, नियमों को कंठस्थ करने में सुविधा हो सके। पहले हम स्वर और व्यंजनों को देखते हैं, उसके बाद में इन माहेश्वर सूत्रों में उन्हें कैसे संयोजित किया गया है वो देखते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। 13 स्वर जो है, उन्हें ह्रस्व और दीर्घ, इन दो प्रमुख भेदों में बांटा गया है। 13 स्वर में ह्रस्व स्वर 5 हैं, अ ई उ री और अल्द्री, ये ह्रस्व स्वर माने गए हैं। और 8 स्वर दीर्घ हैं, अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ, री का दीर्घ री,
ऋ का दीर्घ नहीं होता है, और ए, ओ, ऐ और औ ये 4 संयुक्त स्वर स्वीकार किए गए हैं। तो ये 13 स्वर हैं जो ह्रस्व और दीर्घ और संयुक्त मिलाकर के इनकी गणना है। व्यंजनों की संख्या 33 कही गई है। उन 33 व्यंजनों में 25 व्यंजन जो हैं वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। 5 वर्गों में जो 25 व्यंजन हैं उनमें वर्ग के प्रथम वर्ण के आधार पर उनका नामकरण किया गया है। क ख ग घ अंग में क प्रथम वर्ण है, इसलिए उस आधार पर उस वर्ग का नामकरण करते हुए इसे क वर्ग कहा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्गों के 25 व्यंजन हैं। क वर्ग का पहला वर्ण है क, दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा घ और 5वां अंग। च वर्ग में पहला च, दूसरा छ, तीसरा ज, चौथा झ और 5वां ई अंग। ट वर्ग का पहला वर्ण ट, दूसरा ठ, तीसरा ड, चौथा ढ और 5वां ण। थ वर्ग में पहला त, दूसरा थ, तीसरा द, चौथा ध और 5वां न। और प वर्ग में पहला प, दूसरा फ, तीसरा ब, चौथा भ और 5वां म। ये प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5 वर्ग, एक 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं। इस दृष्टि से 5 वर्गों के 25 व्यंजन हैं। इन्हें 5 वर्गों में क, च, ट, त, प वर्ग में बांटा गया है। पहले वर्ण प्रत्येक वर्ग के क, च, ट, त, प, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण ख, छ, ठ, थ, फ, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण ग, ज, ड, द, ब, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण घ, झ, ढ, ध, भ और प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अंग, इ, न, और म। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों दृष्टि से इसका विभाजन किया गया है। क, ख, ग, घ, अंग ये क वर्ग के व्यंजन, च, छ, ज, झ, इ ये च वर्ग के व्यंजन, ट, ठ, ड, ढ, ण ये ट वर्ग के व्यंजन, त, थ, द, ध, न ये त वर्ग के व्यंजन और प, फ, ब, भ, म ये प वर्ग के व्यंजन। ये 25 व्यंजन 33 में से जो 5 वर्गों के 25 व्यंजन कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त 4 वर्ण अंतस्थ कहलाते हैं, जो य, र, ल और व ये 4 वर्ण हैं। और 4 वर्णों को ऊष्म वर्ण के नाम से जाना जाता है, और ये हैं श, श, स और ह। ये 4 ऊष्म वर्ण हैं। इस प्रकार से ये 13 स्वर और 33 व्यंजन, ये जो 46 संस्कृत वर्णमाला के जो वर्ण हैं, इन 46 वर्णों को ही इन माहेश्वर सूत्रों में क्रम से जमाया गया है। इनको इस तरीके से जमाया गया है कि इनसे प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सके। प्रत्याहार निर्माण के लिए संज्ञा प्रकरण में एक सूत्र आता है, आदिरन्तेन संहेता। माहेश्वर सूत्र का किसी भी सूत्र का प्रथम वर्ण या मध्य का वर्ण किसी भी सूत्र के अंतिम वर्ण के साथ मिलकर अपने तथा अपने मध्य में आने वाले सभी वर्णों को प्रदर्शित करता है। ये प्रत्याहार निर्माण का सूत्र है। उन प्रत्याहार में ये जो माहेश्वर सूत्र के जो अंतिम वर्ण हैं 14 जो हलंत वर्ण है, ये इन हलंत वर्णों की गणना उसमें नहीं की जाती है। अण पहला सूत्र का अंतिम वर्ण अण है, क है, अंग है, च है, ट है, अण है, म, इ, श, व, य, र और ल, ये 14 अंतिम वर्ण हैं। इनकी गणना जब हम इन प्रत्याहार के वर्णों में करते हैं तो इनकी गणना नहीं की जाती है। ये आगे के सूत्र में हम देखेंगे। यहाँ पर अयुण, ऋलक, एयोंग, अयोच, हयवर्ट, लण, इयम, अंगण, नम, झभ, घड़धश, जब गड़दश, खफ, छटथ, चढ़तव, कपय, शश, सर और हर। ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उनमें
इन स्वर और व्यंजनों की गणना किस प्रकार से की गई है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 सूत्र माहेश्वर सूत्र के अ इ ऊण रील क ए उंग और ऐ औ च, इसमें चारों सूत्रों में इन 13 स्वरों की गणना की गई है। अ इ उ री री, ये 5 स्वर है। अ इ उ री री। इस पहले और दूसरे में इस ह्रस्व और दीर्घ इन दोनों की, अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ, री का दीर्घ री, और री का दीर्घ होता नहीं है। इसलिए ये जो पहला और दूसरा सूत्र है उसमें ये 5 ह्रस्व और ये 4 दीर्घ, इन चारों वर्णों की स्वरों की गणना इसमें की गई है। सूत्र संख्या 3 और 4 में ए, ओ, ऐ और औ, ये ए, ओ, ऐ और औ, ये जो दीर्घ में संयुक्त स्वर हैं उनकी गणना सूत्र संख्या 3 और 4 में की गई है। अतः 13 स्वर जो है वो माहेश्वर सूत्र के 1, 2 और 3 और 4, इन चारों सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों में इन सभी ह्रस्व और दीर्घ इन 13 स्वरों की गणना इसमें की गई है। 5वें सूत्र और 6ठे सूत्र में, 5वें सूत्र का दूसरा वर्ण य से लेकर के और 6ठे सूत्र के गणा के मिला देते हैं, तो इस य, व, र और ल, इन 5वें और 6ठे सूत्र के द्वितीय वर्ण से जो बनते हैं उसमें अंतस्थ वर्णों की गणना की गई है। ह को छोड़ देते हैं, य, व, र और ल, ये 4 वर्ण जो हैं वे अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। और इन सूत्र संख्या, माहेश्वर सूत्र के सूत्र संख्या 5 और 6 में सभी अंतस्थ वर्णों की गणना की जाती है। सूत्र संख्या 7 है, उसमें प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण इ, म, अंग, अण और न, ये जो 1, 2, 3, 4 और 5 है, ये पांचों जो है 7वें सूत्र के, वे प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण हैं। अर्थात माहेश्वर सूत्र के सूत्र संख्या 7 में प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्णों की गणना की गई है। इसी प्रकार सूत्र संख्या 8 और 9 में झ, भ, घ, ढ, ध, क्योंकि ये माहेश्वर सूत्र का जो अंतिम वर्ण है उन अंतिम वर्णों को इस प्रत्याहार के वर्णों में परिगणित नहीं किया जाता है, इसकी इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। हल अंतिम सूत्र और तस्य लोप सूत्र से इसका लोप हो जाता है। आगे के सूत्रों में आएगा, उसमें हम उसको विस्तार से देखेंगे। यहाँ पर केवल इन माहेश्वर सूत्रों में इन स्वर और व्यंजनों को कैसे संयोजित किया गया, कैसे जोड़ा गया है, केवल ये देख रहे हैं अपन। झ, भ, घ, ढ, ध, ये सूत्र संख्या 8 और 9, इसमें प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग के चौथे वर्ण को इस सूत्र संख्या 8 और 9 इन दोनों सूत्रों में परिगणित किया गया है। माहेश्वर सूत्र के सूत्र संख्या 10 में ज, ब, ग, ड, द, ये जो ज, ब, ग, ड, द है वो ज, ब, ग, ड प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण है। प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण को प्रदर्शित करने के लिए जो माहेश्वर सूत्र है वह 10वां सूत्र है, जिसमें प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण को प्रदर्शित किया गया है। सूत्र संख्या 11 और 12 इन दोनों को मिलाते हैं तो ख, फ, छ, ठ, थ, इस 11वें सूत्र के प्रथम जो 5 वर्ण हैं वो प्रत्येक वर्ग के दूसरे वर्ण हैं। ख, फ, छ, ठ, थ, ये दूसरा वर्ण है। और इसके बाद में च, ट, त, वह हलंत वर्ण है, अंतिम वर्ण है, और यह अंतिम वर्ण है, इसलिए च, ट, त, क, प इन दोनों का लोप हो जाएगा, इनकी गणना नहीं होगी। तो च, ट, त, क, प, ये च, ट, त, क, प ये प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है। अर्थात माहेश्वर सूत्र के सूत्र संख्या 11 और 12 इन दोनों में प्रत्येक वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ण की गणना की गई है। और सूत्र संख्या 13 और 14, इन 13, 14 में श, श, स, ह, तो श, श, स और ह ये ऊष्म वर्ण, ये 4 ऊष्म वर्ण है। र और ल का लोप हो जाता है, प्रत्याहार बनाते समय अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है, इसलिए उसकी गणना हम इन सूत्रों में नहीं करते हैं। तो ये जो 13 और 14 ये जो सूत्र संख्या है माहेश्वर के, उनमें
ऊष्म वर्णों की गणना की गई है। जो 33 व्यंजन में ऊष्म वर्ण है, श, श, स और ये 4 ऊष्म वर्ण है, उनकी सूत्र संख्या 13 और 14 में गणना की गई है। तो इस प्रकार ये जो 13 स्वर और 33 व्यंजन है, उन सबको इसमें इस क्रम से जमाया गया है कि सूत्र संख्या 1 और 2 में ह्रस्व 5 वर्ण और 4 दीर्घ वर्ण ये आ जाते हैं। 3 और 4 में जो दीर्घ ए, ओ, ऐ और औ ये संयुक्त स्वर हैं वो आ जाते हैं। सूत्र संख्या 5 के दूसरे वर्ण से लेकर के छठे में इन दोनों में 4 अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं। सूत्र संख्या 7 में इस 5 वर्गों के 25 व्यंजन के पंचम वर्ण आ जाते हैं। सूत्र संख्या 8 और 9 में प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण आ जाता है। सूत्र संख्या 10 में प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। सूत्र संख्या 11 और 12 में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आ जाता है। और सूत्र संख्या 13 और 14 में ऊष्म वर्णों की गणना की जाती है। इन माहेश्वर सूत्र में केवल ह वर्ण ऐसा है जो 2 बार आ रहा है। 5वें सूत्र में भी आ रहा है और 14वें सूत्र में भी आ रहा है। इसका विशिष्ट प्रयोग इन व्याकरण के नियमों की दृष्टि से को ध्यान में रखते हुए इस ह को द्वित्व आवृत्ति की गई है, 2 बार आया है। इसके अतिरिक्त सभी जो वर्ण हैं वो केवल 1 बार ही प्रयुक्त हुए हैं और इनमें 1 से 4 सूत्रों में सभी स्वर और 5 से लेकर 14वें सूत्र में सभी व्यंजनों की गणना की जाती है। प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण अ और चौथे सूत्र के अंतिम वर्ण च को मिला देने पर अच जो एब्रीविएशन बनता है वो प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार के लिए माहेश्वर सूत्र का प्रथम वर्ण या मध्य का वर्ण अंतिम वर्ण के साथ में मिलेगा तो वह प्रत्याहार कहलाएगा। आदिरन्त्येन सहेता, ये इस प्रत्याहार का सूत्र है। आदि रन्त्येन सहेता, आदि अंत्येन सह, आदि माने प्रारंभ का वर्ण। इन माहेश्वर सूत्र का प्रथम या प्रारंभ का वर्ण या मध्य का वर्ण अंत्येन सह अंतिम वर्ण के साथ जब मिल जाता है तो एता माने इनके बीच में आने वाले सभी वर्णों को प्रदर्शित करता है। माहेश्वर सूत्र का प्रथम या मध्य का वर्ण अंतिम वर्ण के साथ में मिल जाने पर ये जो संक्षिप्त रूप बनता है उसमें उस प्रथम या मध्य वर्ण से लेकर उस अंतिम वर्ण के बीच में आने वाले जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों को प्रदर्शित करता है अंतिम हलंत वर्णों को छोड़कर। हलंत वर्णों की गणना इन प्रत्याहार के वर्णों में नहीं की जाती है क्योंकि उनका लोप हो जाता है। हलंत्यम सूत्र और तस्य लोपा सूत्र से लोप हो जाता है। इसलिए जब हम प्रत्याहार के वर्ण गिनते हैं तो इन अंतिम वर्णों को नहीं गिना जाता है। तो 2 प्रत्याहार हम देखेंगे। पहला प्रथम सूत्र का प्रथम वर्ण अ और चौथे सूत्र के अंतिम वर्ण च, इन दोनों को मिला देने पर जो ये संक्षिप्त रूप बनता है वो बनता है अ और च। प्रथम सूत्र का प्रथम वर्ण और चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण च। ठीक है। इस अच प्रत्याहार में जो ये प्रत्याहार बना है पहले सूत्र का प्रथम वर्ण और चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण मिला देने पर इसमें वर्ण होंगे। ये जो 4 अंतिम वर्ण हैं इसकी गणना नहीं की जाएगी तो इसके वर्ण हो गए अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ और औ। इस अ, ई, उ और री में ह्रस्व और दीर्घ दोनों आते हैं तो अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ और औ। ये जो 13 स्वर हैं इन 13 स्वरों को प्रदर्शित करने वाला जो प्रत्याहार है वो अच प्रत्याहार है। इस अच प्रत्याहार में इन सभी स्वरों की गणना की जाती है। इसलिए हम स्वर संधि है उस स्वर संधि को अच संधि के नाम से भी जानते हैं। वो अच संधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अ और च इस प्रथम माहेश्वर सूत्र के प्रथम वर्ण और चतुर्थ सूत्र के अंतिम वर्ण च को मिला देने पर जो प्रत्याहार बनता है उस प्रत्याहार में ये जो वर्ण है
वे सभी स्वर वर्ण हैं। उसी प्रकार 5वें सूत्र का प्रथम वर्ण और 14वें सूत्र का अंतिम वर्ण, इसको मिला देने पर हल प्रत्याहार बनता है। ये ह और 14वें सूत्र का अंतिम वर्ण ल। ठीक है, 5वें सूत्र का प्रथम वर्ण ह और 14वें सूत्र का अंतिम वर्ण ल, इन दोनों को मिला देने पर ये हल प्रत्याहार बनता है। उस हल प्रत्याहार में इस ह और इस ल के बीच में आने वाले सभी वर्ण, ट हट जाएगा, ण हट जाएगा, म हट जाएगा, इ हट जाएगा, श हट जाएगा, श, व, य, र और ह, ल, ये हट जाएंगे। तो ये य, व, र और ल, ये चारों वर्ण अंतस्थ हो गए। ये नियम अंगणाना, ये प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण हो गए। ज, भ, ग, ढ, थ, ये प्रत्येक वर्ग के 4थे वर्ण हो गए। ज, ब, ग, ढ, ध, ये प्रत्येक वर्ग के 3रे वर्ण हो गए। क, फ, छ, ठ, थ, ये प्रत्येक वर्ग का 2रा वर्ण हो गया। च, ट, त, क, प, ये प्रत्येक वर्ग का 1ला वर्ण हो गया। और श, श, स और ह, ये ऊष्म वर्ण हो गए। तो इन सभी में, इस हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन है, इसलिए हम ये जो व्यंजन संधि है, उस व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल संधि। इसको हल संधि भी कहा जाता है, क्योंकि इस हल प्रत्याहार में सभी व्यंजनों की गणना की गई है। तो ये माहेश्वर सूत्र है, उनमें इन 13 स्वर और 33 व्यंजनों को इतने व्यवस्थित क्रम से जमाया गया है कि इससे संधियों के जो नियम हैं उनको बहुत संक्षिप्त में सूत्रात्मक शैली में कंठस्थ किया जा सकता है, और उनके द्वारा व्याकरण के जो बड़े बड़े नियम हैं, जो 3-3, 4-4, 5-5 पंक्तियों के जो नियम हैं, उनको केवल आधी पंक्ति में 4 या 5 शब्दों में, कभी कभी 3 शब्दों में इसे सीमित करते हुए इसको कंठस्थ किया जा सकता है। इस दृष्टि से इस माहेश्वर सूत्रों का संस्कृत व्याकरण में बहुत ही अद्वितीय स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये माहेश्वर सूत्र जो भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुए हैं, और ऐसे ये हमने 2 प्रत्याहार बनाए हैं, अच और हल, ये 2 ही बनाए हैं अभी। ऐसे जो आदिरंत्यन संहिता सूत्र हम आगे पढ़ेंगे, उसमें सभी 42 प्रत्याहार कैसे बनेंगे उनका विस्तार से वर्णन देखेंगे। तो आज हमने इन 14 माहेश्वर सूत्रों में स्वर और व्यंजनों को कैसे व्यवस्थित क्रम से जमाया गया है, जिससे कि व्याकरण के नियमों को संक्षिप्त किया जा सके, उसकी जानकारी हमने देखी है। इस वीडियो में हमने आज इस माहेश्वर सूत्रों के विषय में, प्रत्याहार निर्माण के संबंध में और स्वर और व्यंजन के विशिष्ट संयोजन के द्वारा इस व्याकरण के नियमों को सिद्ध किया जा सके, इसके बारे में जानकारी देखी है। मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने घरों में सुरक्षित रहें, इस वैश्विक महामारी से बच कर के रहें, और ऐसे वीडियो के माध्यम से अपने अध्ययन को सुचारू रखें, परीक्षा की तैयारी करें और अपने अध्ययन को नियमित जारी रखें। धन्यवाद।